कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सेट ए का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही हम जो सॉल्यूशन कराने वाले हैं, अगर आप हमारा सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो पूरी आपके मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। तो आप यहाँ पर देखते सेक्शन नहीं आता रीडिंग। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छे देखना, पूरा सॉल्यूशन आपका इस वीडियो में कराया जाएगा। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका 10 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर आपका पैसेज दिया है तो पूरा पैसेज आपको अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है। ठीक है, और आपके यहाँ पर जो पैसेज अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज दिया है। अब चलिए इसके पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ व्हाट इज द सेंटर चैलेंज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिसोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन दिया है। पहले का आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं व्हाट कॉन्सेप्ट इज। तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब जो इसका जो आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बिल पावर आपके यहाँ पर दूसरी करेगा सी करेक्ट। और ठीक है, आंसर बिल पावर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, आपको यहाँ हम पढ़ के नहीं दिखाने वाले क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा, स्किल होंड थ्रो। ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे करेगा सी करेक्ट आंसर। सभी आपको राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, सभी आपके सही उत्तर कराए जाएंगे। फिर आपका यहाँ पर चौथा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन मैंशनड ऐसा मीन्स टू स्केल्ट द न्यूरल। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका उत्तर है वो आपका यहाँ पर रहेगा बी। ठीक है, आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पाँचवा व्हाट डज द भगवद गीता। ठीक है, आप यहाँ पर चैप्टर ऑन द योग ऑफ द डिवीजन ऑफ डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। अब जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, लेटिंग डेमोनिक फोर्स। ठीक है, आप यहाँ पर थे गवर्न। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है। तो 6वां क्वेश्चन आप यहाँ पर थे व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव। ठीक है, आप यहाँ पर एफर्मेशन इज द पैसेज इन द पैसेज। तो ये आपका जो यहाँ पर दिया 6वां क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, प्रो यहाँ पर आप यहाँ पर तो प्रोएक्टिव एंड। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर प्राग्मेटिक डिसीजन मेकिंग। ये आपका यहाँ पर 6वें का सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर 7वां आता है। तो 7वां आप यहाँ पढ़ लीजिए। ये आपको 7वां क्वेश्चन दिया, 7वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 8वां क्वेश्चन आता है तो 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर व्हाट इज द पैसेज सजेस्टेड इज करिकुलर फॉर डेवलपिंग रोबस्ट बिल पावर। ठीक है, आप यहाँ पे फॉर्म आ पढ़ लेना आपको। अब जो 8वें का जो आंसर रहेगा 8वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वें का रहेगा आपका सी करेक्ट आंसर। अब आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखते विच ऑफ द फॉलोइंग ये नोट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल का आपको यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा बरीड। ठीक है, अब चलिए आपका 10वां आता है। तो 10वां आप यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ नाउन। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर आंसर रहेगा बी। ठीक है, 10वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही आपका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से जो आपका 10 नंबर का पैसेज था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन 2 जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको नोट्स से बनाने हैं और साथ ही आपको यहाँ पर ठीक है आपको नोट्स से बनाना हो और टाइटल लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले जो आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा, टाइटल हो जाएगा आपका रीडिंग बुक्स। ये आपका टाइटल रहेगा और साथ ही आपको नोट सामने यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, पहली हेडिंग आप यहाँ पर, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पर आता है सेक्शन बी आती है आपकी यहाँ पर राइटिंग। तो चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन 3 आता है जिसमें आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है एनिमल पर। ठीक है, और इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। तो जिस पर आपको यहाँ पोस्टर बनाना है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पोस्टर कुछ इस तरह से बनाना है।
ठीक है। आप पहले तो आपके यहाँ पे इतना पोस्टर देख लीजिए। पहले कुछ आपको इस तरह से यहाँ पोस्टर बनाना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में दिखे। और फिर आपको यहाँ पर नीचे इतना और लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देते हैं, पहले तो आपने जो पहली वाली फ़ोटो है इसमें यहाँ पर, ठीक है, शेल्टर डैम तक दिया गया है, ठीक है। जो आप यहाँ पर शेल्टर डैम तक इसमें दिया गया है और फिर आपको 3 लाइन और लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका जो पोस्टर है वो आपका यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है। तो क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड, ठीक है। आप यहाँ पर मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो इसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को आपको लिखना है लेटर, ठीक है। और लेटर आपको किस तरह से लिखना चाहिए वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर है। तो जल्दी से देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतने स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ पे इतना और लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका जो यहाँ पर लेटर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर पहले तो ये आपका यहाँ पर पहले आपको लिखना है इतना, ठीक है। इतना आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर जो आपका लेटर टू द कलेक्ट्रेट ऑफिस इंदौर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से लिखना है और इतना लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 आता है। तो क्वेश्चन 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही जो आपका क्वेश्चन 5 में का अथवा आता है, जिस पर आपको यहाँ पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पहला आता है इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, ठीक है, ये आपका पहला यहाँ पर दिया यार। और साथ ही आपका यहाँ पर देखते हैं, आपका यहाँ पर दूसरा आता है पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर तीसरा आता है वुमेन एम्प्लॉयमेंट और डी आता है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस पर आपको पैराग्राफ हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पे लिखना जिस पर आप लिखना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ पर जो वैल्यू गेम्स एंड स्पोर्ट है इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया पैराग्राफ, ठीक है। ये आपका यहाँ वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर आपका यहाँ पर है पैराग्राफ। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको लिखना है, जो हमने आपको बताया यही लिखना है पूरा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो सेक्शन सी ग्रामर आती है, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं नहीं 5। तो पहला आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। आप यहाँ पर तो पहला आता है वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट फेल। तो इसमें आपको आ जाएगा शुड, ठीक है, पहले में शुड आ जाएगा। फिर दूसरा आता है ही इज फॉन्ड डोंट क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा कैन आई हैव डोंट कॉफ़ी। तो इसमें आपका सम आ जाएगा। और फिर आपका आता है चौथा आई डोंट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आपका आ जाएगा हैवेंट इटेन। और जो आपका पाँचवा आता है हिज ब्रदर इज एन, इसमें एन आ जाएगा, ठीक है, एन आर जे। और जो छठवां आता है थ्रो बी वर्केड हार्ड एट ही फेल्ड, इसमें आपका एट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके हमने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। अब चलिए आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं आपको। पहला आता है ही नाउज मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको। इनके आंसर हम बता देंगे, पहले आप इनको पढ़ लीजिए। तो दूसरा था द बॉय इज माई कजिन यू सा द बॉय इन द मार्केट, ठीक है। जो तीसरा था नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आप पढ़ लीजिए। पाँचवा आता ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लाइव। और छठवां आता इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैंट पास दिस टेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपका दिया है। तो चलिए जो इनका सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपका पहला दिया था पहले का आंसर हो जाएगा आपका, ये आपके आंसर है, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा आई एम नाउ टू हर। जो आपका दूसरे का आंसर है द बॉय यू सो इन द मार्केट हिज माई कजिन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आंसर रहने वाला है। जो चौथा है, जो तीसरा हमने नहीं करा है, आपको 5 करने। तो चौथे का आंसर रहेगा आपका नाउन क्लोज, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर छठवें का आंसर रहेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू, ठीक है, आप कांट पास दिस टेस्ट। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेंगे। ये आपका पहले का आंसर, ये आपका दूसरे का, ये आपका चौथे का और ये आपका 6वें का, ठीक है। हमने आपके यहाँ पर जो छोड़ दिए आपको 5 करने थे, तो हमने 4 के सोल्यूशन करा दिए, एक आपको खुद कर लेना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सोल्यूशन करा दिया, पहले का आंसर, दूसरे का, चौथे का और 6वें का, ठीक है। और साथ ही आपको यहाँ पर थे आपको 5 करने हैं, ठीक है। आपको इसमें 5 करने हैं।
तो आपको हमने 4 करा दी, एक आपको अपने मन से कर लेना जो भी आपसे बनता हो। अब चलिए सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है जिसमें आपका था पैसेज 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का आपका पैसेज आता है, तो पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना अच्छी से। आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेटर इंटी। ठीक है, आप यहाँ पर इनिशियल एक्सपेंशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, टू रिमन एट द बॉटम। फिर दूसरा था हाउ डज द वाटर अपेयर टू द नेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइस अंडर वाटर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डार्टी येलो टिंग। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था व्हाट हैपेंस व्हेन द नेटर ट्राइस टू येलो अंडर वाटर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नो साउंड कम्स आउट। फिर आपका यहाँ पर क्या आता है, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा क्वेश्चन व्हाट डज द नेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीचेस अप इन द वाटर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हिज हैंड क्लचस। ठीक है, यहाँ पर क्लूचस ओनली एट वाटर। आपका यहाँ पर चौथे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा हाउ डिड द नेटर डिस्क्राइब्ड द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं क्वेश्चन 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 9 आता है जिसमें आपके यहाँ पर आती पोयम। तो पोयम को पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। यानी जो आपकी पोयम दी गई, जो आपकी लाइन दी गई, ये लाइन के ठीक है, यानी इसके कवि का नाम क्या है। ठीक है, आपको कवि का नाम बताना है। तो चलिए जो आपके यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो इसके आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, पवेलो नेरूडा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा था व्हाट इज द आउटकम डिस्क्राइब्ड आप यहाँ पर डिसरिड बाय दोज हु एंगेज इन बार्स विथ ए गैस एंड फायर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, विक्ट्री विथ नो ठीक है सर्वाइवर्स। ये आपका यहाँ पर दूसरे का सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था व्हाट वुड द फिशरमैन इन द कोल्ड सी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पुटिंग क्लीन क्लॉथ। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर नौवीं का एक कंप्लीट हो जाता है, आपका बी आता है नौवीं का। ठीक है, नौवीं का बी आता है, पूरा पढ़ लेना, आपको ये पैसेज आता है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड सादा मीट हाना फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर आमिर का रहेगा। यानी जो आपको इसमें पूछा जा रहा है कि सादा सबसे पहले हाना से कहाँ पर मिला था, तो अमेरिका में मिला था। ठीक है, फिर दूसरा था व्हाट डज द टेस्ट रिवेल अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरेन स्टूडेंट्स। अब फिर तीसरा था व्हाट डिड सादा ऑलमोस्ट नॉट गो टू प्रोफेसर ठीक है हेयरली हाउस दैट नाइट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वाज वॉल्युबल एंड द रूम्स वर स्मॉल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपका चौथा आता है, तो व्हाट इज हाना बरिंग व्हेन ही ओपन्स द डोर टू सादाव। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, डार्क ब्लू बोलन ठीक है हेरोई। ये आपका यहाँ पर हारोडी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, नौवीं का आपका ए और बी हमने करा दिया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। ठीक है, इसका आंसर अब हम आपको दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपको कुछ इस तरह का रहने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। इसका उत्तर है फ्रेंज ड्रेडेड गोइंग टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही वाज अफेयर्ड ऑफ गेटिंग। ठीक है, आप यहाँ पर स्कोल्डेड बाय हिज टीचर मिस्टर हेमल हु हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ठीक है द स्टूडेंट अबाउट पार्टिसिपल्स। आपको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर पार्टिसिपल्स तक आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है 10वीं का पहले का आंसर हमने करा दिया। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। इसमें आपको 5 करने, तो हम 5 के आंसर कराएंगे आपको। ठीक है, जो दूसरा हमने ये छोड़ दिया। अब जो तीसरा आता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर व्हाट इज द मिड ठीक है मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट ऑफ द मिस एडवेंचर विच हैड हैपेंड व्हेन ही वाज ठीक है 10 of 11 year old एंड ही डिसाइड टू स्विम इन YMCA पूल।
ठीक है, वन डे ही वेंट टू द पूल एंड अ 10 years ओल्ड पर्सन। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर लिखना हिम तक। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर करा दिया। चौथा क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द क्रॉप्टर टू टारगेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर द क्रॉप्टर एंड ओल्ड मैन, ठीक है, पढ़ सकते हैं। पूरा आपको पेडलर तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा था व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जिमिन स्टूडियो। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं द ऑफिस बॉय बाज ही फैक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा जूम कर दिखाते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से इसका आंसर रहेगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आपका यहाँ पर 6वां आता है। 6वें का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, हमने आपको 4 क्वेश्चन के आंसर करा दिए। ठीक है, आपको 5 करने थे, हमने 4 क्वेश्चन के आंसर करा दिए, तो आपको ये खुद कर लेना है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो जो 11वें का पहला क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए। 11वीं के पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा द, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम मदर एंड द फेयर ऑफ लूज ऑफ हर, ठीक है, मदर आर द पेन एंड आचे दैट द पोएटेस फील्स। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, 12वीं के पहले का, सॉरी 11वीं का, 11वीं क्वेश्चन का पहले का। ठीक है, और फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर थे, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपको ऑफ लाइफ तक आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया ऑफ लाइफ, आपको ऑफ लाइफ तक इसका आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर भाई डज द पोएट सेल द कार सेल्फिश। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर, साथ ही क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर जो आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर करने थे, हमें 3 क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं। अब चलिए 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला यहाँ पर दिया है, पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं द थर्ड लेबर रिफर्स टू अ न्यू लेबर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, पूरा आपको लिखना है कहाँ तक, लेवल तक आपको पूरा लिखना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा आता हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। ठीक है, इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, द महाराजा ऑफ प्राती। ठीक है, आप यहाँ बंदापुरम इज द टाइगर किंग ऑफ द स्टोरी। ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं। आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 2 करने थे, तो दोनों के आंसर हमें करा दिए, और तीसरे का भी आंसर देख लीजिए। ठीक है, जो आपको लिखना है वो लिख लें। हमने आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगली तक आपको इसका आंसर लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है स्कूल वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर थे, इसका आपका यहाँ पर ABCD आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 13वीं का पहले का आंसर है। अब आपका यहाँ पर आता है, जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका लिखित आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डगलस फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर एंड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फेयर ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्या। अब आता है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरे का आंसर भी करा देते हैं। जो आपको इसमें 2 करने थे, लेकिन आपको हम जो 3 क्वेश्चन के आंसर वो हम करा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ आंसर भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है 14, जिसमें आपको माय मदर 86 पे आपको लिखनी है सेंटर आइडिया। तो ये रही आपके यहाँ पर सेंटर आइडिया, माय मदर इस 66। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका सेंटर आइडिया हो जाता है माय मदर इट 66 पर। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न। ठीक है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, जो अथवा आता है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर साधव। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने आपका पूरा सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन 15वीं का अथवा का। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका हो चुका, पूरा सॉल्यूशन सहित हमने करा दिया। साथ ही जो सॉल्यूशन हमने कराया,
और आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में हमने डाल दिया, तो आप हमारे चैनल से सभी विषय का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल में देख लेना, आपको सभी विषय का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग